Welcome class 12th students. We were discussing F block elements and we had discussed the lanthanoids. Today we will discuss actinoids. As you know, actinoids is the second transition series in F block elements and it starts from thorium till lawrencium. इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए इसमें जो f ऑर्बिटल होता है वो 5f ऑर्बिटल फिल किया जाता है। लैंथेनॉइड्स में 4f ऑर्बिटल फिल किया जाता है। लैंथेनॉइड्स पीरियड 6 से स्टार्ट होते हैं और एक्टिनॉइड्स पीरियड 7 से। इसके एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एज दे आर मैन मेड। क्योंकि यूरेनियम के बाद के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड है, इसलिए उन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनॉइड्स से पहला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बिल्कुल जैसे आपने लैंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद किया था, एक्टिनॉइड्स का भी वैसा ही है। आपको यहाँ दो चीज़ बात ध्यान रखनी होंगी। पहला तो जो एफ ऑर्बिटल फिल होगा वो इनर होगा और आप डी ब्लॉक को पहले फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो पहले आप यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही फिल करेंगे। तो आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होगा n-2 F1 to 14 n-1 D01 n-2। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ n+l रूल से फिल किए जाते हैं। यहाँ L की वैल्यूज़ दे रखी हैं। S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। अब 5F की बात करें तो वहाँ जो n+l की वैल्यू आती है वो 8 आती है और इसी तरीके से 6D की वैल्यू भी 8 आती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिटल में फिल होगा जिसमें n की वैल्यू कम है, तो 5F ऑर्बिटल में इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। एग्जाम्पल है यूरेनियम का। इस पे आप देख सकते हैं यूरेनियम में s ऑर्बिटल को फिल करने के बाद अपन ने 5f ऑर्बिटल को फिल किया, फिर d ऑर्बिटल अपन फिल करेंगे। तो आप एक बात यहाँ नोट करेंगे, अगर अपन 7s ऑर्बिटल भर रहे हैं तो d वाला ऑर्बिटल जो है वो 6 वाला भरा जाएगा और f वाला ऑर्बिटल 5 वाला भरा जाएगा। तो टोटल यहाँ 7-2 दैट इज़ n-2 हो गया। तो f ऑर्बिटल जो भरा गया वो n-2 भरा गया, इसलिए इन्हें अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लास्ट लॉरेंशियम। तो आप ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकते हैं। देन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 ही होती है लैंथेनॉइड्स की, लेकिन इसके अलावा ये +2, +3, +4, +5 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है +4 से, जो कि +4 होती है थोरियम में, फिर +7 तक नेप्टूनियम में और प्लूटोनियम में। इसके अलावा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। एटॉमिक रेडियस। तो जैसे कि जो लैंथेनॉइड्स थे उनमें एटॉमिक रेडियस लगातार डिक्रीज़ हो रहा था और उसे अपन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते थे। बिल्कुल ऐसा ही एक्टिनॉइड्स के साथ भी होता है। Actinoids also show contraction in radius similar to lanthanoids due to poor shielding effect of F electron। बिल्कुल लैंथेनॉइड्स की तरह ही इनके एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस होता है।
क्योंकि यहाँ एफ ऑर्बिटल जो है उसका बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। लेकिन एक बात आपको यहाँ नोट करनी होगी, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ क्योंकि जो 5f ऑर्बिटल है वो मोर डिफ्यूज़ है 4f से। इस वजह से 5f ऑर्बिटल की बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है 4f से। तो इस वजह से जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। कलर आप जानते ही हैं, यहाँ F2F ट्रांजिशन से कलर दिखेगा और ये डिपेंड करता है कि 5F में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 5F में 0 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कलरलेस होगा। यहाँ अलग अलग कलर दिखा रखे हैं आपको। यूरेनियम में अब यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जो आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें से आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। तो यूरेनियम में आप 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5f में 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो रेड होता है। बाकी सबका इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। नेप्टूनियम का ब्लूइश होता है, प्लूटोनियम 3+ का ब्लू और अमेरिशियम 3+ का पिंक। आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है क्योंकि जो आउटर ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है। आप देख सकते हैं जो डी ऑर्बिटल है उसमें या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज कम होती हैं। आपको पता है अगर यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स और वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायामैग्नेटिक होंगे। इसी तरीके से ये रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनकी हाई मेलिएबिलिटी होती है, हाई डक्टिलिटी होती है। अब यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स, तो पहले अपन लेंथेनॉइड के यूजेस पढ़ेंगे। तो ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ये एलॉय बनाते हैं एक स्पेशल तरीके का जिसका नाम होता है मिश मेटल। मिश मेटल में 55% सीरियम और 25% लेंथेनम होता है, जो कि सिगरेट्स, गैस लाइटर और बुलेट्स बनाने के काम में आता है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मिश मेटल क्या होता है। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम और 3% मिश मेटल मिलाएं तो फिर वो जो एलॉय होता है वो जेट इंजन पार्ट्स बनाने के काम में आता है। Lanthanum oxide is used in crook lenses. They give protection from ultraviolet light by absorbing it. जो lanthanum oxide है वो क्रूक लेंसेज में काम में लिया जाता है। Mixed oxides of lanthanoids are used as catalyst in petroleum cracking. Then used as phosphors in color TV tubes. बहुत सारे lanthanoids जो हैं वो कलर टीवी ट्यूब्स में फॉस्फोरस की तरह काम में लिए जाते हैं। सीरियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू पॉलिश ग्लास। ये तो थे लेंथेनॉइड्स के। अब अपन एक्टिनॉइड्स के यूजेस पढ़ेंगे। पहला है थोरियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर एज फ्यूल रोड्स एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सेकेंड, यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, इट्स सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। एंड प्लूटोनियम फ्यूल फॉर एटॉमिक रिएक्टर, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादातर सारे ही रिएक्टिव जो आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, इसी वजह से इनको ज़्यादातर न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। यहाँ आपका चैप्टर 8 TNF ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर 8 DNF ब्लॉक। थैंक यू।